में टाइम लगेगा। This call is now being recorded. हेलो बच्चा, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पॉलिनोमियल जो है हमारा बहुपद है उसके बारे में देखेंगे और इसके आगे का जो कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे। बच्चे, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वीजीय व्यंजक को कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, क्या कि जो बच्चा, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो, जो भी आपसे कहा गया है आप उसे ही कहेंगे। हाँ बच्चा, डाउट है पूछो। ठीक है, क्या हम कह रहे हैं कि अगर हम वीजीय व्यंजक बनाने की बात करते हैं तो हमसे जो जो कहा जा रहा है हम वैसे ही करेंगे। बच्चे अपना डाउट पोस्ट कर दो। जैसे हमसे कहा गया है कि m में 5 का गुणा करो, फिर कहा गया है उसके गुणनफल में, उसके उसके मतलब 5 में हम जब m का गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो उसके गुणनफल में 5 जोड़ो। तो हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें हमें जब एक संक्रिया पूरी हो जाए उतना ही पढ़ेंगे। तो पहली संक्रिया क्या है? m में 5 का गुणा करना है, कर दिया। अब नंबरों को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक चर है और दूसरा अचर है, दोनों का गुणा हो रहा है तो हम गुणा का चिन्ह हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 5m आ गया। अब इसका गुणनफल आ गया ना। गुणनफल का क्या मतलब होता है? गुणा करने के बाद जो भी आंसर आए उसमें हमें क्या करना है? 5 जोड़ना है, सीधा सीधा 5 जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे अगर हमसे कहा गया है कि m में 5 जोड़ो, सेम क्वेश्चन बता रही हूं मैं, पर अगर लिखा अलग है। क्या कहा गया है? m में 5 जोड़ो, फिर उसका उसमें फिर जो योगफल आए उसमें 5 का गुणा करो। समझ रहा है इस बात को? भले ही तुम्हें ये दोनों क्वेश्चन सेम लग रहे हो, लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि पहले हमें क्या कहा गया है कि m में 5 जोड़ना है, फिर जो भी इसका योगफल आए, मतलब जोड़ने के बाद जो आए, फिर उसमें 5 का गुणा करना है। मीन्स इसका मतलब है कि 5 में भी गुणा होगा और इसमें भी। इसका मतलब हुआ कि बच्चे ये 5m और 25 है। बच्चे अभी मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, अब आप लास्ट में वेट कर लीजिएगा तब मैं बता दूंगी। ठीक है, अभी भी देखते हैं इस क्वेश्चन को। अभी देखते हैं बच्चे, तो इसका क्या मतलब हुआ? पहले हम जोड़े फिर उसके बाद गुणा करें। जैसे अगर हम संख्या ले लेते, मैं तुमसे कहती कि 5 में 5 जोड़ दो, ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर मैं तुम्हें m की वैल्यू 10 दे देती, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चा कि 10 में 5 जोड़ो, कितना हुआ? 15। 15 में हमें 5 का गुणा करना है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ बच्चा कि अगर हमने यहाँ पर आपको 10 वैल्यू दी है, तो इसका मतलब है पहले 10 का 5 में गुणा करो, कितना आएगा? 50, फिर उसमें 5 जोड़ो। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? ये 50 है और ये 75 है, क्या दोनों सेम है बच्चा? नहीं। तो आपको संक्रिया क्या पहले करनी है इसका ध्यान रखना है। अगर आपसे पहले कहा गया है कि जोड़ो तो आपको जोड़ना पहले है, अगर कहा गया है घटाओ तो घटाओ पहले करना। ठीक है, ऐसे अगर एक क्वेश्चन में कहा जाता कि 5 m है, m में -5 का गुणा करो तथा 5 उसमें से घटाओ, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग कि हमने -5 का गुणा करना है और उसमें से 5 घटाना है, तब हम क्या करते बच्चे? m में -5 का गुणा करते, इतना ही करते, आगे कुछ नहीं करेंगे। गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा बच्चा? -5m। फिर इसमें क्या करना है बच्चा? फिर इसमें से घटाना। तो जब हमारा गुणा हो गया तभी तो हमारा आंसर आया ना बच्चा। गुणनफल का क्या मतलब है कि जो हमारा आंसर आया, फिर हम क्या करेंगे? इसमें से 5 घटाएंगे। ये नहीं है कि दो दो बार ऋण आ रहा है प्लस कर दो, वो सब नहीं होता, वो सिर्फ गुणा में होता है, यहाँ पर आपको वो नहीं करना। इतना समझ आया बच्चा? क्वेश्चन करे इसका एक, किसी को डाउट पूछ लो। ओके बच्चे, ओके चलो, फिर इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम कल का जो टॉपिक चल रहा था उसकी बात करेंगे। चलिए, इसमें देखो बच्चा क्या कहा गया है? m को -5 से भाग करें, भाग दिया गया है और उसमें हमें क्या करना है? प्राप्त भागफल में, भागफल का मतलब होता है जो भाग करने के बाद हमें उत्तर मिलता है, प्राप्त भागफल में से आपको 4 घटाना है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के इसका आंसर देंगे और जो कहा गया है पहले वो उसको पहले करेंगे।
ओके, दो बच्चों का आंसर आया मेरे पास, दोनों का सही है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा? तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं करते हो। मैंने आंसर कर दिया है। वेरी गुड बच्चे, सही है आपका भी आंसर। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, सारे बच्चे आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। सोच समझ के करेंगे। कहा क्या गया है, कौन सी संक्रिया यूज करने को कहा गया है? अरे बच्चा सोच समझ के करो, बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हो। अभी तक सिर्फ 11 बच्चों ने करा है। आप बच्चों का आंसर नहीं आया, तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बच्चे मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं करा है जल्दी से कर देंगे। बच्चे आंसर सोच समझ के करो, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी करा गया है तब भी हमें एक ही चीज करनी होती है, एक ही संक्रिया करनी होती है। नहीं, जो संक्रिया हमको कहा गया है वही करेंगे आप। बच्चे अभी भी 7 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। 20 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। मैम मैंने कर दिया जी। ओके बच्चा, चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं करा बच्चे जल्दी से कर दो। ओके बच्चा, बच्चे कैमरा ऑफ करो। दे दिया बच्चे आंसर? मैम हमने आंसर दे दिया। ओके बच्चे, चलो फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने गलत किया है। 8 लोगों ने गलत किया। क्या गलत किया है आपने, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। देखो हमें क्या कहा गया था, हमें भाग देने को कहा गया था। तो हमें किस में भाग देना था? m में -5 का। पूरा तो चेक ही नहीं करना था क्या यहाँ 5 में m का भाग हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ भी भाग हो रहा है? नहीं, इनका तो गुणा हो रहा है यहाँ पे। इसका देखो, इसमें तो 5 का कुछ भी नहीं हो रहा, ना गुणा ना कुछ, इसको घटा रहे। तो मैंने क्या कहा था आपको, संक्रिया जो कहा गया है वो ही करेंगे। तो इसमें हमें क्या कहा गया था कि -5 का भाग 2 m में। भाग का क्या मतलब होता है? बटे मतलब होता है इसका। क्या बच्चे? हाँ, डी आंसर है इसका। ठीक है, तो क्या कहा गया था, m में -5 का भाग 2, इसी में ही भाग था और किसी में था भी नहीं। और उस भागफल से ये भागफल आता, फिर इसमें से 4 घटाना है, तो डी आंसर होता। गुड इवनिंग बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे कि हम किसी भी कथन को कैसे बीजीय व्यंजक में बदलते हैं। तो हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था कि पहले, हाँ बच्चा ये रिकॉल था, पहले हमें जो दिया गया है, जैसे लंबाई दी गई है, जो भी आपको कंडीशन दी गई है वो लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो लंबाई है
वो 2 गुना है किसके, चौड़ाई के। तो हम क्या करेंगे, 2 गुना का मतलब होता है कि अगर हम चौड़ाई में 2 का गुणा कर दे तो वो लंबाई के बराबर हो जाती है। ये स्टेटमेंट लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाकी तो हमें बस एक्स रखना है, मान रखना है जो दिया गया है। जैसे यहाँ पर लंबाई का दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई की जगह पर एक्स रख देंगे। तो क्या आएगा, 2 गुणा चौड़ाई। ठीक, अब हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए चौड़ाई का। तो क्या यहाँ हमें चौड़ाई के बराबर कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ क्या मिल रहा है, 2 गुणा चौड़ाई पर मिल रहा है। तो हमें चौड़ाई का अगर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा। और 2 कैसे जाएगा, यहाँ गुणा में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा बच्चे, तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ आंसर आपका क्या होना चाहिए, x/2। या आप सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हो कि अगर लंबाई दुगनी है, ठीक है, अगर मेरी उम्र तुमसे दुगनी है तो तुम्हारी उम्र मेरे से आधी होगी ना बच्चा। क्या कर रहे हो बच्चे, यहाँ ध्यान दो। अगर मेरी उम्र तुमसे दुगनी है तो तुम्हारी उम्र क्या होगी, मेरे से आधी होगी। तो यही तो ये कह रहा है कि अगर चौड़ाई दुगनी है तो लंबाई, सॉरी, जो आपकी लंबाई है वो दुगनी है चौड़ाई की, तो चौड़ाई कितनी होगी। तो सीधा सीधा बात है कि चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई के बटे 2। और लंबाई कितना दिया गया है, x, तो कितना होना चाहिए, x/2। इतना समझ आया बच्चा। यस मैम। ठीक है, चलो। अभी हमने एक चीज और सीखी थी कि हमें जो संक्रिया कहा जाता है वो हम पहले करते। बच्चे जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो। जो संक्रिया हमसे कहा जाता है वो पहले करते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि चौड़ाई लंबाई से, 1 सेकेंड, ठीक है, क्या बोलूं अगर मैं कि चौड़ाई जो है वो लंबाई से, 1 सेकेंड, उल्टा लिखते हैं। ठीक है, किसी मेज की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 5 कम कर दो। ठीक है, चौड़ाई के, ठीक है, ये दुगनी है। अगर हम क्या करें, चौड़ाई से 2 घटा दे, ठीक है, चौड़ाई से 2 कम के किसकी है, दोगुनी है। ठीक, रिपीट कर रही हूं मैं, ध्यान से सुनना कि अगर आपकी जो लंबाई है किसी मेज की, वो क्या कहें हम कि आपके चौड़ाई के 2 गुने से 2 कम है। ठीक है, चौड़ाई के 2 गुने से 2 कम है, से 2 कम है। ठीक है, और अगर चौड़ाई क्या है, चौड़ाई x है, तो लंबाई बताओ। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या है, आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन क्या है कि लंबाई अगर चौड़ाई के दुगने से 2 कम है, तो आपको बताना है लंबाई कितनी होगी अगर चौड़ाई x दी है। तो वही वाला, हमेशा उम्र का वो लगाया करो, गलत नहीं होगा। जैसे मैं कहूं कि मेरी उम्र जो है, तो मेरी मतलब तुम्हारी 2 गुने के 2 गुने से 2 कम है। लाइक अगर आपकी उम्र 9 है तो मेरा मेरा क्या मतलब होगा, 2 गुना कर दो पहले 9 का, 18, और इसमें से 2 घटा दो, तो कितना होगी मेरी उम्र, 16। तो जो हमसे पहले कहा गया, हमने क्या कहा था, 2 गुना, तो हमने क्या करा, पहले उम्र को 2 गुना किया। ठीक है, घटाया नहीं। लेकिन अगर ऐसे करते कि मेरी उम्र में से 2 घटा दो, फिर उसका 2 गुना कर दो, तो हमारा क्या मतलब होता, पहले हम 9 में से 2 घटाते, 7 बचता, फिर हम 7 का 2 गुना करते। तो क्या कहा गया है, क्या पहले करना है, इसके लिए स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना बच्चा। ओके, चलो अभी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, ट्राई करो, नहीं आएगा मैं बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कथन में क्या कहा गया है उसको पहले वर्डिंग्स में लिखो, शब्द में लिखो, फिर उसमें वैल्यू रखना जो कि x दी गई है चौड़ाई की। जल्दी से ट्राई करेंगे सारे बच्चे इस क्वेश्चन को, तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख देती हूँ, वो भी ट्राई करेंगे।
अच्छा स्क्रीन तो दिख रही है, बाकी बच्चों को दिख रही है मेरी स्क्रीन? No, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम दिख रही है। बच्चे एक बार आप लोग रिज्वाइन कर लो। ओके, फिर जिसको नहीं दिख रही बच्चा एक बार जल्दी से रिज्वाइन कर लो। मैडम जी आवाज नहीं आ रही आपकी। बच्चे मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन दिया करने को, इसलिए ओके मैंने मैम। ताकि आप कर लो। बच्चे ये क्या है, आप कुछ भी मैसेज क्यों कर रहे हो? मैंने आंसर के लिए बोला है ना। मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ बच्चे, अगर आपको अच्छे नहीं से पढ़ोगे आप यहाँ पर तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी, क्योंकि डिस्टरबेंस मुझे नहीं चाहिए क्लास में। बच्चे क्या लिखा है? एक सेकेंड, क्या उम्र के दो कम से दोगुनी है, मतलब सॉरी 4 गुनी है। मैं पढ़ के सुना देती हूँ। राम की उम्र श्याम की उम्र के 2 कम से 4 गुनी है। तो श्याम, ये श्याम है, श्याम की उम्र, एक सेकेंड क्या लिख दिया मैंने, मैं दोबारा लिख देती हूँ। ऊपर वाला जल्दी से करो बच्चा, फिर ये वाला करना। मैम ऊपर वाला समझ नहीं आया। ठीक है मैं समझाती हूँ, किसी को समझ नहीं आया? मैम किसी को समझ नहीं आया, तभी तो किसी ने आंसर भी नहीं दिया। नीचे वाला ट्राई करो फिर। यस बच्चा, आप लोगों ने हैंड रेज करा, बोलो क्या कह रहे हो? देखो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाती हूँ, आंसर तुम ही बताओगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन समझाऊंगी। कि लंबाई, कोई एक टेबल है, उसकी जो लंबाई है, मान लो ये टेबल है, उसकी जो लंबाई है ना बच्चा, उसकी चौड़ाई के, ये चौड़ाई होती है सबको पता है, ये आपकी लंबाई होती है, ये भी आपको पता है। तो उसकी जो लंबाई है ना बच्चा, वो चौड़ाई के 2 गुने से कम है। अगर हम इसकी चौड़ाई को दुगना कर दें तो लंबाई तब भी उससे 2 कम है। ओके, तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई बताओ, ये क्वेश्चन है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे उम्र का एग्जाम्पल दिया था मैंने, कि मेरी उम्र तुम्हारे 2 गुने से 2 कम है, तो हम क्या करते हैं, पहले 2 गुना कर देते हैं तुम्हारी उम्र का, फिर 2 घटा देंगे तो मेरी उम्र हो जाएगी। वही यहाँ पर है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 2 कम है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई के बारे में आपको बताना है। ट्राई करो, एटलीस्ट कुछ तो आंसर दो, गलत सही इससे मतलब नहीं है, पर ट्राई तो करो, इतना डरने की बात क्या उसमें। आंसर गलत ही तो होगा, हद से और तो कुछ होगा नहीं। ट्राई करने से मत घबराया करो, क्वेश्चन को ट्राई करो और आंसर दो। सही गलत उससे मतलब नहीं है, पर आंसर सबको देना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर तुम 111 दे दो, मतलब कुछ तो रिलेटेड होना चाहिए। नहीं, एक अंक में नहीं आएगा आंसर। बच्चा तुमने बस एक चीज गलती करी है, 2 गुने से 2 कम। 2 गुना कहा है ना बच्चा, आंसर, अरे बच्चा अंक में नहीं होएगा आंसर, एक्स दिया गया है चौड़ाई, अंक में कहां से आ जाएगा? कृष्णा बच्चे आपने 2 गुना नहीं किया। मैं रिपीट करती हूँ, स्टेटमेंट समझो क्या है, कि चौड़ाई के 2 गुने से 2 कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई का 2 गुना, फिर उसका 2 कम है मतलब 2 घटा दो उससे।
ठीक है, पता चल रहा है। अगर हम लंबाई की बात करें तो चौड़ाई के 2 गुने से 2 कम है, तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई का दुगना करो और उसमें से 2 घटा दो, और चौड़ाई हमें दी गई है कितनी है। अरे दो आंसर नहीं होएगा, अंक में आंसर नहीं है, कुछ भी नहीं, दो आंसर, एक्स लिखा हुआ है चौड़ाई, तो आपका अंक में आंसर कैसे हो जाएगा। बाकी बच्चे ट्राई करना चाहें तो करो, फिर मैं बताती हूँ वरना। हम्म। अरे बच्चा, इसमें नहीं, क्या नहीं समझ आ रहा बच्चा, आपने 2 गुना तो करा, उससे 2 कम नहीं किया। देखो लंबाई जो है क्या कहा गया है, पहले हम क्या करेंगे, 2 गुणा चौड़ाई कर देंगे, ठीक है, 2 गुणा चौड़ाई, फिर उससे 2 कम है, मीन्स चौड़ाई को दुगना करने पर जो आएगा उससे 2 कम कर देंगे। बच्चे आंसर देना बंद करो, यहाँ देखो क्या कहा गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 2 कम है, इसका मतलब है चौड़ाई का दुगना कर दो, उससे 2 घटा दो। समझ आया इतना। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 कम है, मीन्स हम क्या करेंगे, चौड़ाई का दुगना कर देंगे, दुगना मतलब 2 का गुणा कर देंगे चौड़ाई में, और उससे हम 2 घटा देंगे क्योंकि कम है। जैसे मैंने उम्र में बताया था आपको कि अगर मैं कहूं कि मेरी उम्र तुम्हारे दुगने से कम है, ठीक है, मान लो राम की उम्र से 2 गुना कम है, मतलब 2 कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर राम 9 साल का है तो मैं कितने की हुई, 9 दूनी 18, दोगुने से 2 कम है, तो 18 से 2 कम का मतलब क्या हुआ कि मेरी उम्र 16 साल हो गई। ठीक है, ये वाली बात ध्यान दी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरी उम्र राम से 2 गुने से 2 कम है तो इसका मतलब है कि राम, अरे बच्चे आप क्यों आंसर कर रहे हो, मैं यहाँ समझा रही हूँ, यहाँ तो ध्यान दो कि मैं क्या कह रही हूँ कि दोगुना मतलब राम की उम्र का दोगुना कर दो, फिर उसमें से 2 घटा दो। यहाँ भी तो यही था ना बच्चा कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से कम है, तो इतना पढ़ेंगे, पहले क्या करना है, चौड़ाई का दुगना, आधा आधा पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया स्टेटमेंट कभी पूरा नहीं पढ़ते, सारी संक्रियाएं एक साथ नहीं पढ़ते, हम एक एक संक्रिया पढ़ते। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, क्या कहा गया, चौड़ाई का दुगना, दुगना एक संक्रिया मिल गई, यहाँ पर रुक जाएंगे। हमने क्या करा, दुगना कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, फिर आगे क्या कहा, 2 कम है, कम का मतलब क्या होता है बच्चा, घटाना, क्या हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ आएगा उससे 2 घटा देंगे, बस हो गया। अब यहाँ से क्या आएगा, लंबाई, और फिर हम चौड़ाई की वैल्यू रख देंगे, क्या दिया है, x, तो 2x माइनस 2। समझ आया, जल्दी से आंसर करेंगे, समझ आया या रिपीट करूं। कभी भी सारी संक्रियाएं एक साथ मत पढ़ो, कंफ्यूज हो गए। क्या करना है, संक्रियाओं को तोड़ के पढ़ना है। जैसे यहां हमने देखा चौड़ाई का 2 गुना है, तो 2 गुना हमने कर दिया चौड़ाई का, फिर उससे 2 कम है तो -2 कर दो। बाकी बच्चे जल्दी से बोलो, अगर आ गया है तो ये वाला ट्राई करके आंसर दो। हाँ एक बार और समझा देती हूँ मैं, आप जल्दी से ये वाला ट्राई करो। बस याद रखना, जो संक्रिया पहले कही गई है वो पहले करेंगे। जैसे यहाँ में क्या दिया गया था, अरे बच्चा आप क्यों आंसर कर रहे हो, ये वाला करो, मतलब ये वाला करो। ये देखो क्या कहा गया था कि लंबाई, ठीक, बराबर ही होगी ना, लंबाई कितनी है, लंबाई 2 गुना चौड़ाई का 2 गुना, हमने इतना कर लिया, चौड़ाई का 2 गुना, और फिर यहां से 2 कम है, तो चौड़ाई का 2 गुना हमने जब कर दिया, उससे 2 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लंबाई के बराबर आ जाएगा, लंबाई आ जाएगी। फिर चौड़ाई हमें कितनी दी गई थी, x, तो ये x आ गया और -2 कर दिया। ओके बच्चा, समझ आया। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, एक दो और कर लेंगे एग्जाम्पल, ताकि ये डाउट ना रहे इसमें, फिर हम आज का असाइनमेंट भी इस पे दे देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं बच्चा, इसमें देखो पहले कौन सा ऑपरेशन करना है, 4x - 2 नहीं होएगा। ये देखो पहले क्या करना है, ऑपरेशन किसका करना है, पहले कम वाला करना है, थोड़ा अलग है ये, ऊपर वाले जैसा नहीं है।
देखो मैं बताती हूँ, ये थोड़ा सा अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं समझा देती हूँ, फिर अगला क्वेश्चन मैं दूंगी, वो कर लेना। क्या कहा गया है? राम की उम्र, ठीक है, श्याम से 2 कम है। पूरा हमें पढ़ना ही नहीं है, पूरी संक्रिया नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ना है। राम की उम्र श्याम की उम्र से 2 कम है, तो हमने 2 कर दिया। फिर 2 कम से 4 गुनी है, मतलब इतना जो आए उसमें 4 का गुणा कर दो। समझ आया क्या है? कि जो श्याम की उम्र है वो राम की उम्र है श्याम की उम्र के 2 कम। तो हमने क्या किया, पहले श्याम की उम्र 2 कम कर दी, फिर उसके 4 गुना, मतलब इसमें 4 का गुणा होना है। तो कितना आ जाएगा? इसकी जगह x दी गई है, x/2, और इसमें 4 का गुणा। समझ आया? हाँ, समझ आया। जो हमें पहले किया गया, हमने इसलिए थोड़ा अलग क्वेश्चन दिया था, जो हमसे पहले कहा गया है वो हम पहले करेंगे। तो हमसे क्या कहा गया है? पहले 2 कम करो, 2 घटाओ, तो हमने 2 घटा दिया। फिर हमें क्या कहा गया है? उसमें 4 का गुणा करो, तो घटाने के बाद गुणा करना। जैसे अभी मैं क्या कहती कि मेरी उम्र राम की उम्र से का 2 कम से 4 गुनी है, तो हम पहले क्या करते? उसकी उम्र का 2 कम करते ना बच्चा, समझ रहे हो? 2 कम करते तो हम फिर उसमें गुणा करते। ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर मैं कहती कि मेरी उम्र तुम्हारे 2 कम से, ठीक है, तुम्हारे 2 कम से मतलब अगर तुम्हारी उम्र 9 साल है तो 9 में से 2 घटा दो, 7 साल, इसके 3 गुना है, ठीक है। घटाने के बाद जो आया उसके 3 गुना है, तो हमें किसमें गुणा करना पड़ेगा? घटने के बाद जो आ रहा है उसमें गुणा करना पड़ेगा ना बच्चा। जल्दी से बताओ किसमें गुणा करना पड़ेगा? अगर मैं कह रही हूँ तुम्हारी उम्र से 2 कम से 2 कम के 3 गुना, इसका मतलब है पहले हमें कम करनी पड़ेगी। समझ आया बच्चा? चलो एक क्वेश्चन और दे रही हूँ मैं। हाँ, 1 सेकेंड। बच्चा 4 गुना भी तो है, गुणा भी तो करना पड़ेगा। अगर लिखा है राम की उम्र श्याम से 4 गुना से 3 कम है, और राम की उम्र x है, तो श्याम की बताओ। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसमें बच्चा लास्ट में सॉल्व भी करना पड़ेगा। रमेश, बच्चे जो भी हो आप क्या ही मैसेज कर रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चे, इसको जल्दी से ट्राई करो। अच्छा, नो, x1 क्यों होएगा? 4 गुना से 3 कम है। ट्राई करो जल्दी से। देखो मैंने तुम्हें क्या कहा है, पहले स्टेटमेंट लिखा करो कि राम की उम्र है, किसके बराबर है, यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट लिखो। फिर देखो किसकी उम्र दी गई है, उसकी जगह पे x लिखो। फिर आपको समीकरण ही तो मिल रहा है, समीकरण को सॉल्व कर लो। 4x - 3 नहीं, राम की उम्र दी गई है बच्चा, श्याम की नहीं दी गई है। श्याम की जगह क्यों रख रहे हो आप? थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये, लेकिन मैं आपको हर तरीके क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। नहीं, देखो मैं तुम्हें स्टेटमेंट भी लिख के देती हूँ। क्या कहा? राम की उम्र, ठीक है, राम की जो उम्र है वो क्या है? बच्चा आप -1 क्यों लिख रहे हो? मैंने कितनी बार कहा है, जो हमसे कहा गया हम वो करेंगे। पहले हमें क्या करना है? श्याम की उम्र का 4 गुना, तो 4 गुणा श्याम की उम्र, फिर गुणा हो गया। फिर हमसे क्या कहा? 3 कम है, मीन्स गुणा करने के बाद जो आया उससे 3 घटाएंगे। ठीक, अब सोचो किसकी उम्र दी गई है? राम की। 4 बच्चा -4 तो हो ही नहीं सकता, 4 तो यहाँ तक दिया ही नहीं गया। अब बताओ, अच्छा अब सॉल्व करके बताओ श्याम की उम्र क्या होगी?
ट्राई करो बच्चे जल्दी से। श्याम की बतानी है हमें, ये जरूर देखना है कि किसकी उम्र दी गई है। अगर तुमने गलत जगह गलत उम्र रख दी तो आंसर गलत आएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे 3 साल छोटी हूँ, ठीक, इसका मतलब तुम मुझसे 3 साल बड़े हो गए ना, तो अंतर नहीं आएगा डिफरेंस में, कि मैं कह रही हूँ कि छोटा है वो और तुम कह रहे हो कि बड़ा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं तुम्हें रूल बता देती हूँ कुछ, कि बराबर से दूसरी तरफ अगर ऋण जाता है तो वो धन हो जाता है, धन जाता है तो वो ऋण हो जाता है, गुणा जाता है तो वो भाग हो जाता है, और भाग जाता है तो वो गुणा हो जाता है। मैम आंसर सही है? नहीं नहीं, ट्राई करो फिर से। पहले इसको इस तरफ भेजो, इसको इस तरफ भेजो। किसका है ये? माइनस का। तो दूसरे तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। अभी मैंने बताया बराबर से जब एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो माइनस किसका हो जाता है? प्लस का। तो ये क्या है? माइनस है बच्चा, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 12 कहाँ से आ गया बच्चा? तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुणा श्याम। ठीक है, अब हमें श्याम की उम्र चाहिए। ये श्याम की उम्र के साथ क्या है? 4 का गुणा है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो ये होएगा x+3/4। समझ आया? जब हम बराबर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो जो साइन रहते हैं, जो चिन्ह रहते हैं, वो बदल जाते हैं। बदलने का मतलब है कि ऋण धन हो जाता है, धन ऋण हो जाता है, गुणा भाग बन जाता है और भाग गुणा बन जाता है। तो ये देखो, पहले हम ऋण या धन को भेजते हैं, तो यहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा? धन का। ऋण और धन को हम पहले भेजते हैं, गुणा और भाग को बाद में। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? धन का। फिर हो सकता है बच्चा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा हो, लेकिन आप थोड़ी सी ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको 10th में भी ये इक्वेशन बनाना काम आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो बच्चा हमें श्याम चाहिए था, लेकिन हमारे पास क्या था? 4 श्याम था। तो हमें 4 गुना थोड़ी ना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे? दूसरी जगह भाग कर देंगे। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर मैं x का 4 गुना कर दूं तो 16 आ जाएगा, तो x कितना होगा? क्वेश्चन सुनना, मेरे पास एक नंबर है, उस नंबर का मैंने 4 गुना किया तो 16 हो जाएगा, तो मेरे पास कितना नंबर होगा? क्वेश्चन समझ आ रहा है? अगर मैं बोलूं कि मैंने एक नंबर उठाया कहीं से, वो नंबर उतना था जितना हम उस नंबर का 4 गुना करें तो 16 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चा? 4 गुना करा हमने, तो ये इसका मतलब क्या किया तुमने? 16 को 4 से भाग दे दिया, 4 हो गया। वही हमने यहाँ पे किया है कि जब श्याम की 4 गुनी उम्र इतनी थी, ठीक है, नहीं नहीं एक्स, हाँ पूरे के बटे हुए का, तो हम क्या करेंगे? इस पूरे को 4 से भाग दे देंगे। आइडिया लग रहा है कुछ? अच्छा रुको, फिर एक क्वेश्चन लास्ट कर रहे हैं, फिर हम पोल में करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं। ये कहां से आ गया बच्चा? सीला की मैम उम्र क्या हो गया? मैम मैम मेरे पापा जा रहे हैं, तो मैम मैं 8:30 बजे बाद ले सकता हूँ क्लास? हाँ बच्चा बिल्कुल। सीला की उम्र, तो मैं लीव कर सकता हूँ जी? हाँ हाँ बच्चों, आपको सीला की उम्र राम से, एक सेकेंड, राम की उम्र की 4 गुने से 3 अधिक है। अगर अगर सीला की उम्र x है तो राम की बताओ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, इसके बाद हम पोल करेंगे, तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखो मैं रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन क्या है? सीला की उम्र राम की उम्र के 4 गुने से 3 अधिक है। गुना, गुनने का मतलब होता है सीधा सीधा गुणा। उसकी उम्र में अगर हम 4 का गुणा कर दे, उससे 3 ज्यादा है। ठीक है, अगर सीला की एक्स
अच्छा 12 कहाँ से हो जाएगी, 12 गुना थोड़ी ना है, तुम पता है जो कह रहे हो ना, ये इसका मतलब है कि x से 12 गुना है जो भी इधर है। ये मैंने दिया है कहीं भी कि हम 12 गुना कर रहे हैं? बताओ बच्चा, क्या मैंने आपको ये दिया है कि हम 12 गुना कर रहे हैं? अधिक का मतलब होता है कि हमें जोड़ना है, कम का मतलब होता है कि ऋण करना है, गुना का मतलब होता है कि गुणा करना है। तो बच्चा आप 12 क्यों आंसर दे रहे हो, 12x तो नहीं होना चाहिए अगर 12 गुना नहीं है, सिर्फ 4 गुना ही तो है। अगर मैं बोलूं कि जो 10 नंबर है ना वो 4 के 2 गुना से 2 ज्यादा है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम 4 का 2 गुना कर दें और फिर उसमें 2 जोड़ दें तब नंबर 10 आएगा। समझ रहे हो? तो जोड़ने और अधिक का मतलब होता है जोड़ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो 10 है ना बच्चा, वो 4 के 2 गुने से 2 अधिक है। ठीक है, समझ आ रहा है इसका मतलब? इसका मतलब क्या है कि जो आपका 10 है वो 4 के 2 गुने से 2 अधिक है। मीन 4 का 2 गुना कितना होता है, 8, 8 में 2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा। इसका ये मतलब होता है, कंफ्यूज मत हो, ट्राई करो जल्दी से। अरे गुणा क्यों लगा रहे हो बच्चा, फिर इसका मतलब वही हो गया 12x। 12x लिखो या 4 गुणा 3x लिखो, एक ही बात तो हुई। फिर आप वही आंसर दे रहे हो जो आपने ऊपर दिया था। ट्राई करो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। शीला की उम्र जो है वो राम की उम्र से 4 गुना से 3 अधिक है। 4 और 3 कर रहे हो बच्चा, एक्स कहाँ गया? और हमने राम की उम्र पूछी है, शीला की नहीं पूछी। ये तुम राम की उम्र बता रहे हो, अगर मैंने शीला की उम्र बता रहे हो अगर मैंने राम की दी होती। हाँ ये आंसर ठीक है, वेरी गुड बच्चा। कॉपी नहीं करेगा कोई भी, अपने मन से सब ट्राई करेंगे कि कैसे आया कैसे नहीं आया, क्योंकि अभी हम पोल करेंगे ऐसे क्वेश्चन का, फिर आप फंसोगे। मैं इसीलिए कह रही हूँ कोई भी कॉपी नहीं करेगा। तो बच्चा ये क्या कर रहे हो, +-3 -2 कुछ भी। ओके चलो, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो, फिर मैं वरना समझा देती हूँ अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा। मैंने आपको कितने बार कहा है, जो स्टेटमेंट में दिया गया है उसको फॉलो करो हमेशा। किसको फॉलो करना है, जो हमें दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है कि शीला की उम्र, क्या लिखेंगे हम कि जो शीला है वो उसकी उम्र किसके, शीला जो है वो राम के 4 गुने से 3 अधिक है। मतलब हमने अगर राम को 4 गुना कर दिया उसमें 3 और जोड़ दो तो आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या कहा गया कि शीला की उम्र x है, तो ये क्या हो गया, 4 गुना राम +3। अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए ना, लेकिन इसमें तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, हमें अकेला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। सबसे पहले इसको ले जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, प्लस और माइनस को सबसे पहले ले जाते हैं, उसके बाद भाग या गुणा को। ओके, एक्स क्यों है बच्चा, यहाँ पे देखो क्या कर रहे हो बच्चे, ये एक्स क्या लिख रहे हो। हाँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x -3, और कैसे जाता है कि प्लस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस, हमेशा चिन्ह अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हो बच्चे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 गुना राम। अब हमें राम तो चाहिए नहीं है, हमें मतलब राम चाहिए, 4 गुना राम तो चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो राम 4 गुना राम का मतलब क्या हो, x -3, इसमें 4 का भाग दे दो तो क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा। ओके, अब मुझे पता नहीं बच्चे आपको समझ आ रहा है कि आप ऊपर से कॉपी कर रहे हो, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, अगर नहीं आएगा तो मैं रिपीट कर दूंगी। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चा, जल्दी मत करना इस क्वेश्चन में, इसमें गलती के चांसेस बहुत हैं।
क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ, अभी आंसर मत करना। ट्रक की चाल, बस की चाल ट्रक की चाल से 10 अधिक है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, बस की चाल बतानी है अगर ट्रक की x है, ट्रक से 10 ज्यादा है। ठीक है, चलो, जो भी ट्रक की चाल होगी उससे 10 बस की चाल होगी, और बस की चाल हमें बताना है अगर ट्रक की दी गई है क्या, ट्रक की दी गई है x। छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे, डिफिकल्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना ज्यादा, सोचना समझना फिर आंसर देना। अरे कुछ भी आंसर दे रहे हो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, इसमें कुछ मैम भी नहीं करना है इतना सब। ज्यादा कंफ्यूज हो गए हो क्या? मैम किसी ने हेलो भी सही आंसर नहीं दिया। हेलो हेलो हाँ हाँ बोलो बच्चा, सुन रहा हूँ मैं। मैम क्वेश्चन रिपीट करो एक बार। क्वेश्चन रिपीट ये है कि बस की चाल ट्रक से 10 ज्यादा है। ठीक है, अगर बस की चाल मतलब पता करना है अगर ट्रक की चाल x है तो। बच्चा आप लोग गलत आंसर दे रहे हो, जिसने नहीं दिया उसको सोचो समझो, किससे अधिक है क्या है, जरूरी नहीं है कि हर टाइम दूसरी तरफ ही ले जाना हो। मैम हिंट दे दो। दे तो दी है, पूरा क्वेश्चन मैंने इतना ब्रेक करके समझाया कि आपको समझ आना चाहिए कि करना क्या है। मेरे पास सिर्फ एक सही आंसर आया, जिसने आंसर नहीं करा अभी तक सोच समझ के करना कि किसकी चाल किससे ज्यादा है क्या नहीं है। जो कहा नहीं गया है वो मत करो। गुणा किसने कहा है, गुणा की तो बात ही नहीं हुई है, क्यों गुणा करे जा रहे हो? कर दिया मैं। ठीक है आंसर। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, सोच समझ के आंसर करेंगे, स्टेटमेंट लिख के आंसर करेंगे कि स्टेटमेंट क्या है कि बस की चाल ट्रक से 10 ज्यादा है, तो बस की पता करनी है अगर ट्रक की x है तो। बच्चा सोच समझ के आंसर करो, आप लोग बहुत गलती कर रहे हो। मैम तो कर दिया। ठीक है, जिसने कर दिया वेरी गुड, जो करने वाले हैं वो। क्या हमारा आंसर ठीक है। बच्चा, मैं ऐसे नहीं बता सकता, मेरे पास बहुत सारे आंसर आए हैं। बच्चे जिसने नहीं किया जल्दी से आंसर कर दो, क्योंकि अभी सिर्फ 12 बच्चों ने आंसर किया है, आधे बच्चों ने नहीं किया, इवन मोर देन आधों ने नहीं किया। जल्दी जल्दी करो बच्चे। जिसने भी अभी आंसर करा है आपका करेक्ट। बच्चा अभी आधे बच्चों का आंसर मेरे पास नहीं आया है, जल्दी जल्दी आंसर करो, आप लोग बहुत कम आंसर्स करते हो। बच्चा अभी भी 14 बच्चों का आंसर आया है, आधे बच्चों का भी नहीं आया, अभी आधे बच्चों का आया, आधे बच्चों का नहीं आया। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ओके, मैं 1 मिनट और दे रही हूँ बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जिससे भी अभी आंसर करा बच्चा आपका करेक्ट है। इसके बाद हम 1 मोर क्वेश्चन करेंगे इसी का, वो आप थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इससे ये तो आसान था।
बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे, अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया है। चलिए, मैं 10 मोर सेकंड दे रही हूँ बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। फाइव, 4, 3, 2 और 1। बच्चे 19 लोगों में से सिर्फ 19 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। सॉरी, बता दो। हाँ बच्चा बता रही हूँ, रुक जाओ। देखो क्या कहा गया था कि जो बस की चाल है, क्या हम लिखेंगे, क्या कहा हमें, बस की जो चाल है वो ट्रक से 10 अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है कि जोड़ दो। अगर मैं कहूँ मेरी उम्र तुमसे 3 अधिक है तो क्या करोगे, अपनी उम्र में 3 जोड़ दोगे ना मेरी उम्र बताने के लिए। तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रक में 10 जोड़ दो और ट्रक की चाल दी गई है x। बस, इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, तुम लोगों ने ज्यादा सोच लिया। बता दो देख के ये वाली। क्या आंसर ठीक था मेरा। बच्चा, मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगी, अभी कल ही बता पाऊंगी मैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, ए। समझ आया क्या कहा गया था, ट्रक की चाल से, अभी आपको पता होगा ना बच्चे क्या आंसर दिया था, कि ट्रक की चाल से 10 अधिक है। तो ट्रक में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो बस की चाल आ जाएगी, और ट्रक क्या दी गई है, एक्स दी गई है, तो एक्स प्लस 10। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका ए। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका ही, और हम इसका आपको आज असाइनमेंट भी देंगे ताकि आप इसको ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाए। आई नो ये थोड़ा सा डाउट रहता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन ट्राई करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लो, एक हॉल है, ठीक है, उसकी लंबाई, हाँ इसमें मैं कहूंगी इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सादा नहीं है ये, सोच समझ के करना, कि चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है। ठीक है, क्या 3 गुने से 5 कम है। अगर चौड़ाई कितनी है, बी है, तो लंबाई बताओ। तो समझ के करना, जो हमसे कहा गया है उसके बारे में, सॉरी, उसके बारे में देखेंगे फिर करेंगे। पोल ऑन कर रही हूँ मैं बच्चा, हो जाए तो आप लोग आंसर दे सकते। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एक लंबाई जो है वो चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है। चौड़ाई अगर बी है तो लंबाई बताओ। प्लस माइनस का खास ध्यान रखेंगे, कम है, ज्यादा नहीं है, कम है। तो ध्यान रखना कम में हम क्या इस्तेमाल करते हैं। 3 आंसर आया मेरे पास, एक सही और 2 गलत। बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करेंगे। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग सिली मिस्टेक कर रहे हो। मैम हमारा पोल नहीं चल रहा। बच्चे देखो एक बार, अभी लास्ट वाला चल रहा था, यस मैम। तो बच्चे आपका नेटवर्क दिक्कत हो गया होगा, आप रिट्राई कर लो जल्दी से, अभी पोल तो काफी देर ऑन रहेगा। ओके यस मैम। बच्चा, तुम लोग क्या 3 गुना नहीं पढ़ रहे हो। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से करना। मैं पहले ही कह रही हूँ कंफ्यूजन होएगा इसमें। सीधा लिखा है कि जो आपका हॉल है उसकी लंबाई चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है। मैम जस्ट अभी जिसका आंसर आया क्या वो सही है? जहां तक, क्योंकि मेरे पास 2 आंसर है, एक सही एक गलत, तो मैं बता नहीं सकती कौन तुम्हारा कौन सा था, पर मोस्टली शायद, आई डोंट नो, देखते हैं। बाकी बच्चों जल्दी जल्दी आंसर करो, अभी तक सिर्फ 12 बच्चों का ही आंसर आया। पोल का तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी से सारे बच्चे आंसर कर दो। मैम अभी भी नहीं चल रहा पोल।
बच्चा फिर मैं नहीं कर सकता, कुछ हो सकता है, नेटवर्क इशू हो। मैं आपको अभी मैसेज ऑन करूंगा, आप वहां आंसर दे देना। ओके ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से करेंगे आंसर। बच्चा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या कहा गया है, क्या दिया गया है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके 1 मिनट और देता हूं मैं बच्चे। अभी से 15 बच्चों ने आंसर करा है, 10 बच्चे और बच्चे आंसर करने को, जल्दी से आंसर कर दो। मैम 2 बार ट्राई कर लिया फिर भी नहीं चल रहा। बच्चा कोई नेटवर्क इशू हो गया होगा, आप मैसेज में आंसर कर देना। ओके ओके। ओके 17 बच्चों ने आंसर दिया बच्चा, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। थर्टी सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। बच्चा जल्दी से आंसर करो। टेन मोर सेकेंड बच्चे, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जिसने भी आंसर नहीं किया आप जल्दी से कर देंगे। 6 5 4 3 2 और 1। मैम आंसर 1 सेकेंड बच्चा। आंसर है बच्चा इसका सी। देखते हैं क्या है। हाँ सी आंसर है, कुछ था ही नहीं उसमें। लंबाई है, लंबाई जो है वो 3 गुणा चौड़ाई से आंसर क्या था? 5 कम है। 5 कम का मतलब 5 कम कर दो। ये क्यों आंसर कर रहे हो बच्चे, मैंने हिंट भी दी थी। कम है, कम का मतलब माइनस होता है। और बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर करा है। ये क्यों करा है बच्चा? माइनस मतलब कम, ज्यादा मतलब प्लस। हमें पता है ना बच्चा, ज्यादा का मतलब कम। किया है क्या? मैम, हमने आंसर से किया है। वेरी गुड बच्चा। देखो अब चौड़ाई क्या दिया गया था? बी दिया था, इसकी जगह बी लिख दो, बस हो गया, आंसर सी होता। ओके फिर बच्चे आज फिर हम यहाँ तक ही करेंगे। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, हम आपको रिवाइज करा देंगे एक बार। और नेक्स्ट क्लास में हम पदों के बारे में पढ़ेंगे कि विधि व्यंजक के कौन कौन से पद होते। बच्चा म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन है। किसी को कोई डाउट हो बच्चा पूछ सकते हो। बच्चा जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो। ओके बच्चा।